अब जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है बेटा, आप बताइए आपको मेरे से क्या पूछना है। पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव करने के लिए हजारों लोग मिलेंगे बेटा। मैं बार बार हैंड होल्डिंग के लिए नहीं आऊंगा कि नहीं बेटा तू नेगेटिव मत भूल जाए, उसने जो भी बोला, अरे वो तेरे को नीचे, मैं नहीं बोलूंगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर, राइट। तो अब हम लोग अगर 10 दिन नहीं मिलते, 15 दिन नहीं मिलते, आपको होल्ड करना है इस सिचुएशन को। यस, अब बताइए सर बिट्स कर लूं? बिल्कुल। आपके पास जो, देखो भाई बिल्कुल अलग बात लगेगी, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आएगी। सच बताऊं, अगर आपको कुछ बेहतर भी मिल रहा है, बेहतर आपके हिसाब से है कि नहीं यार ये डुएबल है, करना चाहिए, इस कॉलेज को मैं ले सकता हूं, लेकर के निकल जाइए, इस तैयारी से निकल जाओ, ठीक है। लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार ठीक है यार ये ब्रांच या ये कॉलेज मेरे को जच रहा है, और बेहतर हो सकता है लेकिन जच रहा है, काम चलाया जा सकता है, निकल जाओ इस तैयारी से। सर आप तो ये तो अलग बात कह रहे हो। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि डिग्रीज एंड आज की डेट में डिग्रीज किस कॉलेज के हो, किस ब्रांच के हो, आज की डेट में और 4 साल 5 साल बाद मैटर ही नहीं करेगा। सच बता रहा हूं, ठीक है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, कितने लर्निंग एटीट्यूड के हैं, लीडरशिप क्वालिटी कैसे है, फॉलो कैसे करते हैं, टीम के कैसी बिल्डिंग करते हैं, सारा खेल इस चीज का निकल के आता है। अगर आपको एक लग रहा है कि नॉमिनल अच्छा कॉलेज मिल रहा है, निकल जाइए इस तैयारी से, और जितनी एनर्जी और जितना आपके अंदर है ना कि भाई कि मैं कुछ करूंगा, कॉलेज में कर लीजिए। लेकिन यस, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है और आपके पास अभी ऑप्शंस हैं, कुछ फॉर्म्स आपने भरे हैं, तो प्लीज पूरी एनर्जी लगाइए कि इसी साल कुछ ना कुछ कॉलेज लेकर के निकल जाते हैं। सर सीयूईटी और ड्रॉप, देखो भाई सीयूईटी से आपको इंजीनियरिंग करने का चांसेस नहीं है। आप अपनी बेसिक साइंसेस कर सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपका एम हार्डकोर इंजीनियरिंग साइड में जाने का है, और तो फिर आप अपना ड्रॉप का सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं अपना नॉर्मल बेसिक साइंसेस ले लेता हूं, साइड बाय साइड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कोडिंग एंड ऑल वो सारी चीजें करके धीरे धीरे घुस जाऊंगा, डेटा एनालिस्ट की जॉब आजकल बहुत फेमस है, आप उसमें घुस सकते हैं, डेटा साइंस में घुस सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं मैथ्स ले लिया क्योंकि मैथ्स बहुत रिक्वायर्ड होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको कहीं मिल रही है या मैथ्स एज ए सब्जेक्ट मिल रहा है, तो आप वहां से लेकर के उस फील्ड में भी घुस सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात है, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे होते हैं बच्चे को पता ही नहीं होते हैं, है ना। तो एक बार आप देख लीजिए, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी ने बना लिया ड्रॉप तो फिर मत सोचो कि क्या मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था, क्लियर है, घुस जाओ भाई। लेकिन अगर आपके अंदर है कि यार एक बार देख लेता हूं, एक दो फॉर्म्स बचे हुए हैं उनमें क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, अगर देख सकते हो तो पूरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लीजिए। सर डब्ल्यूबी जेई और ड्रॉप, आई थिंक डब्ल्यूबी जेई अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके अंदर अच्छा प्लेसमेंट्स भी है उन कॉलेजेस के अंदर। अगर आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तब आप ड्रॉप का सोचिए। क्लियर है भाई। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन निकल के आ रहा है ड्रॉप से पहले, तो प्लीज आप उसको पहले सीरियसली देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं सर उसमें भी नहीं हो पा रहा है, फिर आप ड्रॉप का या फिर नहीं आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। दिस इज द स्टेप्स, ठीक है। ड्रॉप ईयर स्ट्रेटेजी, learn from your mistakes, this is the only strategy I can give. learn from your mistakes बेटा। मैं एक कमरे में बंद होकर के मैं तेरी सारी सिचुएशन, या कोई भी धरती में यूट्यूब पर हो ऑनलाइन हो, तेरी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकता। तू आज मेरी सिचुएशन को जानता है क्या? तू मेरे फेस पे एक हल्की सी स्माइल देख रहा है, तेरे को लग रहा है मैं खुश हूं? बता। नहीं सर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख होगा। अरे मैं बहुत खुश हूं, मैं बस तेरे को इमोशनल कर रहा हूं समझ रहा है? सर आप नौटंकी कर रहे हो। नहीं बेटा एक्चुअली में मेरा आज दिन खराब है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में गुस्सा में था। सर हमें बुरा लग रहा है। नहीं भाई मैं नॉर्मल हूं, मैं बकैती कर रहा हूं। कैमरे के दूसरी साइड से मैं तेरे को समझ ही नहीं सकता, ना तू मेरे को समझ सकता है, ठीक है। तो रियल स्ट्रेटेजी क्या है वो तू डिसाइड करेगा। विदाउट टाइम वेस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना, दैट इज द रियल स्ट्रेटेजी, एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और सारी स्ट्रेटेजी साइड, क्लियर? ओके हाँ, सीधी सी बात है भाई, अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ओके हाँ, बिटसेट और ड्रॉप, फर्स्ट ऑप्शन बिटसेट। और आईआईटी का दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं।
DTU मैकेनिकल से बचने की कोशिश करिए, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा। ब्रांच से मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, मैं खुद मैकेनिकल बहुत ज्यादा पसंद करने वाला बंदा हूं, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड को देख करके मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि कुछ टेक रिलेटेड चीजों में घुसिए। ऑल्दो AI मैकेनिकल में भी जा रहा है, लेकिन एवरेज पैकेजेस जनरली कॉलेजेस के इतने अच्छे नहीं होते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अगर बच सके तो बच लीजिए। और सर पार्शियल ड्रॉप नो, कल भी एक बच्चे का मैसेज आया था, सर मैं पार्शियल ड्रॉप लूं, नो मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो मेरा ओपिनियन डजंट मैटर, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं, उसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं ना ही आप कॉलेज की लाइफ जी पाएंगे और ना ही आप ड्रॉप ले पाएंगे। ड्रॉप में भाई साहब 9-9 10-10 घंटा बच्चा दे रहा होता, आप कॉलेज में नहीं दे पाते, ठीक है। तो आपका हाफ माइंड से कोई भी चीज करना एफिशिएंट नहीं होती, मेरा तो यही मानना है। अगर मैं कोई चीज करूंगा तो 100% से करूंगा, वरना नहीं करूंगा, मेरा क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप वैसा इंसान है कि 100% ही देना चाहते हैं तो या तो ड्रॉप ले लो या तो कॉलेज कर लो, सीधी सी बात है। यस हाँ सर, एडवांस का कुछ नहीं किया, जितने दिन है जितना कर सकते हो कर लो, एटीट्यूड सुधारो पहले। किसी को 100% क्लोजर मतलब समझ रहे हो कि ये तृप्ति मिल जाना कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब सब सही है। 100% क्लोजर किसी को भी थ्रू आउट लाइफ नहीं मिलने वाला, बुढ़ापे तक, ठीक है। कब हम लोग इसी हसल में कि भाई आज लेक्चर लेना है, आज बच्चे को DPP देनी है, आज टेस्ट देना, कब मैं निकल जाऊंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, भगवान बुला लेंगे, ये सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। आई विल नेवर गोना गेट द क्लोजर फ्रॉम दिस, राइट, ना ही आपको इस तैयारी में मिलेगा, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल, जितना कर पा रहे हो करते चलो ईमानदारी के साथ। सर डू वी हैव टू स्टडी री-स्टडी द चैप्टर्स? अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, एक बच्चे का और डाउट आया था कि सर मैं ड्रॉप ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा, कल MST सर भी ये बात बोल रहे थे, स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बच्चा सोचता है मैं ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं, कुछ नहीं, सर ने 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए, 10 ही करके आओ, बस चिल। जब जिस दिन सर बोलेंगे भाई आज 50 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, तो 50 करके आने हैं, वो परसिस्टेंस हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो आपको अभी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अंदर का रिग्रेट बोलता है, तो आपको लगता है बायोमोलिक्यूल्स तो छोटा चैप्टर है, ये मैं खुद से कर लेता हूं, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में खुद से कर लेता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन में नहीं, कुछ नहीं करना है। जब टीचर आपको जैसा बोलेगा वैसा करना है, लिटरली बता रहा हूं, लेस स्ट्रेस में आप सबसे ज्यादा परफॉर्म करेंगे। और बताइए सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन ड्रॉप, कल मेरे से कई बच्चों ने पूछा, ये वाली बात भी पूछी, जहां से आपको आपका बेहतर लगता है, जहां से आपके पैसे हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी आपको जहां से मिलती है, मेक अ डिसीजन एंड गिव योर 100%। मैं कोई नहीं होता हूं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं तो कहूंगा ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है, मेरा ही फायदा है, नहीं, आपका जहां से आपको बेहतर लगे आप वो डिसाइड करिए, किसी का ओपिनियन मत बनाइए। आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लिया है, जो आपको बेहतर लगे आप वो करिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अगर आप ओपिनियन लेने जाओगे तो करोड़ों ओपिनियन निकल के आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा ओपिनियन नहीं सुनने, आपको जहां से आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, आपका बेहतर हो पा रहा है, आप वो करिए, ठीक है। और वन शॉट देख करके प्रैक्टिस करूं, नो, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन। अब होता क्या है, ड्रॉप के अंदर एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है, उसको लगता है कि मेरे को आता तो है यार, सर दोबारा से मास की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन बता रहे हैं, ये तो मेरे को आता है, नहीं आता है। जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है इस माइंडसेट के साथ ड्रॉप लीजिएगा, आपको कुछ नहीं आता है। घमंड जिस दिन आपने दिखा दिया, अरे सर तो यार F = dp/dt बता रहे हैं, 15 मिनट से सर उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मेरे को आता है, आता होता सिलेक्शन हो जाता, आता होता सिलेक्शन हो जाता, सच बता रहा हूं, नहीं आता है, एक्सेप्ट इट। और जब टीचर उसके ऊपर 10 मिनट बोले या 20 मिनट बोले, उसी शिद्दत के साथ उसको सुनना है, जैसे आपको 11वीं में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, समझ रहे हो। वो एटीट्यूड निकल के आता है जब आप कहते हो यार ये तो आता है, ये तो इजी है, ये तो ज्यादा हो गया। ज्ञान देने जिस दिन आगे निकल गए तो बेटा तुम्हारा ज्ञान कोई लेगा नहीं, खत्म हो जाओगे। तो आपको सिंपल जो भी टीचर बोल रहा है चुपचाप फॉलो करना है। यस, क्लियर। सर प्राइवेट कॉलेज, एक बच्चे ने लिखा नोएडा का नाम, ठीक है, या फिर ड्रॉप। आप समझिए इस बात को, आपका काम एक कॉलेज में उस ब्रांच से पैकेज लेकर के निकल रहा है। अगर आप ऐसे कॉलेज को देख रहे हैं, नाम तो बहुत है लेकिन जॉब नहीं है, भाड़ में गया कॉलेज भाई, किस बात का कॉलेज, क्यों मैं अपने 4 साल बर्बाद करूं एक ऐसी जगह पर जहां पर मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे को पढ़ा भी नहीं रहा और मेरे को जॉब भी नहीं दे रहे। सारा खेल जॉब का है,
ठीक है। तुम लोग सोचते थे ना मनी मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम भी उस तरीके से अब सोचो, क्योंकि अब तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हो 4 साल के बाद। तो आपको जॉब चाहिए, सिर्फ टैग नहीं चाहिए कॉलेज का। बहुत बड़े कॉलेज में चले गए, बिना जॉब के निकलोगे, कैसा लगेगा? कहां घूमोगे भाई? लिंक्डइन पर मेल करते रह जाओगे कि भाई जॉब है तो बता दो, जॉब है तो बता दो। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ऐसा कॉलेज चुनिए जहां से कॉलेज अच्छा हो या ना हो, जॉब मिल जाए, हमें खाली हाथ ना निकले उस कॉलेज से। छोटी जॉब लग जाए ठीक है भाई, 4, 5, 6 लाख जो लग जाए, अगर मैं वहां से निकल करके बेहतर कर सकता हूं तो वो करेंगे। यस सर, WBJE रेलिवेंट टू मेंस और नॉट? यस, बिल्कुल रेलिवेंट टू मेंस है। मेंस लेवल के आसपास ही आपको WBJE का एग्जाम मिलेगा। NIT वर्सेस ड्रॉप। अब NIT में आपको क्या मिल रहा है ये भी मैटर करता है। आपको जो चाहिए भाई, वही कह रहा हूं बार बार, आपको अगर लगता है कि यार मेरे को मैकेनिकल मिल रही है, मेरे को मैकेनिकल ही चाहिए थी, मेरे को कॉलेज का टैग नहीं चाहिए था, मेरे लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट थी और मेरे को मिल रही है मैकेनिकल, और यहां से एक ऐसा पैकेज लग रहा है, मैं खाली हाथ नहीं निकल रहा हूं, गो फॉर इट, डोंट टेक अ ड्रॉप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को नहीं चाहिए था ये, ठीक है, मेरे को बेहतर करना था, मैं बस कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मेरे को नहीं जाना इस फील्ड में आगे, तो भाई ले लो ड्रॉप। फिर अगर आपके अंदर वो है कि मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, VIEEE दे सकते हो। मैं किसी कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मेरे को बस ये चाहिए मेरा बच्चा कम टॉक्सिसिटी में रह करके लाइफ जिए, क्योंकि एकेडमिक्स इज जस्ट द पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट द कंप्लीट लाइफ, राइट? आपके अंदर एकेडमिक्स इतनी टॉक्सिसिटी ना भर दे कि आप जिंदगी जीना भूल जाए। हाँ, आप कहीं से बेहतर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जील है तो गो फॉर इट भाई, गो फॉर इट। डोंट थिंक अबाउट कि दूसरे क्या ओपिनियन बनाते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का या नहीं, आप वहां से क्या लेकर के निकल जाएंगे ये मैटर करता है। क्लियर? DTU वेरी गुड, अच्छा कॉलेज है। आपको जो चाहिए, सारा खेल वही है, आपको जो चाहिए वो डिसाइड करिए। मेरे बोलने से या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस कॉलेज को, समझ रहे हो? उनकी हर कॉलेज की अपनी एक लेगेसी है, हर कॉलेज का अपना एक प्लेसमेंट है, वो मैटर करता है अब आपके लिए। आप उस पर फोकस करिए और आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर? कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच की गुड और बैड, कुछ बच्चे नाम लिख रहे हैं, गुड और बैड के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ प्लेसमेंट विल डिसाइड, ओनली प्लेसमेंट। सर फीस ज्यादा है, प्लेसमेंट अच्छी है, झेल ले जाओ। सीधा खेल बता रहा हूं। अगर मान लो कोई कॉलेज की फीस आपको लग रही है यार ये तो ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट भी दे रहा है, तो तुम निकाल ले जाओगे भाई। अगर आपकी जॉब लग जाएगी ना, बिलीव मी, जॉब लग जाएगी तो ठीक है। कुछ बच्चे स्टूडेंट लोन लेते हैं तो आप स्टूडेंट लोन को भी निपटा ले जाओगे, लेकिन कोई कॉलेज फ्री में तो पढ़ाने नहीं वाला, पैसे तो हर जगह लगने हैं। और तुम एक जगह कह रहे हो कि सर यहाँ पे 6 लाख लगेंगे, एक जगह 12 लाख लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो 6 लाख में प्लेसमेंट है नहीं सर, चांसेस कम है, लेकिन ये सस्ता है। और 12 लाख में सर जॉब लग सकती है, बहुत अच्छी नहीं लग सकती है, तो भाई 12 लाख का लेना भाई, कम से कम जॉब लगने के चांसेस तो हैं। और जॉब लग गया तो तू रिपे कर लियो भाई, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। यस और नो, है ना? हमेशा अपने पेरेंट्स पर थोड़ा ना डिपेंडेंट रहोगे, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 24-25 के एज से उठानी पड़ेगी आप सभी लोगों को, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। क्लियर? आई थिंक अब आपके मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर है, ठीक है। लव यू ऑल। आप लोग भी बेटा आगे तैयार रहिएगा। हर कॉलेज को जज करने का मेरा अगर कोई तुम पैरामीटर, क्योंकि बहुत सारे, सबके लिए अलग ब्रांच, सबके लिए अलग अलग कॉलेज, सबका अलग अलग लोकेशन, मैं दुनिया के सारे कॉलेजेस तो नहीं जानता हूं, सच बता रहा हूं, ठीक है। मेरा जो क्राइटेरिया है, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे को कहीं पर लोन लेना पड़े मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे को वहां से रिटर्न क्या है ये मैटर करता है। जॉब अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए। सारा खेल हर कॉलेजेस को जज करना सिर्फ प्लेसमेंट्स पे, नथिंग एल्स। सर वहां पर स्विमिंग पूल नहीं है, भाड़ में गया स्विमिंग पूल, खुद बना लेंगे अपने घर पर। हमें प्लेसमेंट चाहिए, सीधी सी बात। अगर आप हमारे 4 साल ले रहे हैं तो 4 साल के बाद ये ना हो कि भाई भाग जाओ यहां से, डिग्री ले लो एक पेपर, क्योंकि वो कहीं काम नहीं आनी तो पेपर पे लिख करके दे देंगे और तुम ढूंढ लो भाई मार्केट में जो तुम्हें सही लगे, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपके पास एक जॉब होगी, नॉमिनल भी होगी, तो स्टार्टिंग करने में दिक्कत नहीं है, आप अपना खर्चा खुद से उठा पाएंगे। आगे पढ़ना है, रिसर्च करनी है, जॉब करनी है, जो भी करना है आप अपना डिसीजन खुद से ले पाएंगे, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। मेन टारगेट ये है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ का भी, अपने पेरेंट्स का भी, सबका ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, जो हमेशा इस तैयारी से हमें सीखना था।